हेलो क्लास। मैं अजय कुमार आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से। कल हमने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि जो ओ है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ ए का और ओ सी का। तो इट मीन्स ओ यानी कि ओरिजिन ये 0 0 हुआ और ए बी और सी की पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ है। और बोल रखा है कि ये जो ये शेप दे रखी है ये एक स्क्वायर है हमारे पास। क्या है? ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल होती हैं, यानी ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट। तो ये अगर 4 यूनिट है और ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू 4 वाई की 0। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से यहाँ ये भी 4 है और यहाँ से यहाँ ये भी 4, तो ए की वैल्यू 4,0, बी की वैल्यू 4,4 और सी की वैल्यू 0,4। तो 4,0 ए, बी की वैल्यू 4,4 और सी की वैल्यू 0,4। तो ये आंसर आ गया हमारा, ये ए की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या कहता है ये, इन द गिवन फिगर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस इज। पी क्यू आर एस के पॉइंट्स बताने हैं। देखो पी जो है, पी एक्स की वैल्यू यहाँ से ये है और वाई की वैल्यू ये। तो यहाँ से ये देखो 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 हो गया, और पी यहाँ पे वाई पे 3 पे जाके मीट करता है तो 2 3। पी की वैल्यू होगी हमारे पास 2 3। जो क्यू है उस वो हो गया, एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2 4, आर की वैल्यू है हमारे पास एक्स है -5 और -3, -5 और -3। और जो एस की वैल्यू है, एक्स कहाँ पे टच कर रहा है भाई, ये 5 और वाई कहाँ पे है -1, 5 -1। हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो इन्होंने पूछा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू, हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो देखते हैं, पहले पूछा है किसकी, पी क्यू आर एस की। पी की है 3, क्यू की है 4, ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू। आर की है -3 और एस की है -1, यानी 3 4 -3 -1। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एज सोन इन द डायग्राम विल बी। ये रहा पी। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स पे कहाँ पे मीट कर रहा है 2 पे, वाई पे कहाँ पे मीट कर रहा है 3 पे। तो इसका आ जाएगा 2, और वाई देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा 2, -3। तो आंसर आ जाएगा ए, 2, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 6 एंड 4 यूनिट। यानी हमें कोऑर्डिनेट, जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं वो देखने हैं क्या होंगे। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखने हैं क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल जिनकी लेंथ 6 और 4 दे रखी है रिस्पेक्टिवली। इट्स वन वर्टेक्स is the origin, is at origin, the longer side is on the x-axis and one of the vertices lie in the second quadrant। ये देखो हमने मान लो ये बना लिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये ओरिजिन होता है 0 0, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस इधर होती है नेगेटिव की और जो वाई एक्सिस वो पॉजिटिव की। और इन्होंने बोला है द लॉन्गर साइड इज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लंबी साइड है मान लो, यानी कि लॉन्गर साइड हमारे पास है 6 यूनिट, और जो दूसरी साइड है वो वाई एक्सिस पे होगी वो है हमारे पास 4 यूनिट।
तो अगर हम इसी तरह से इसको ऊपर बढ़ा दें और हम अगर इसको इधर बढ़ा दें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। अभी ये एक रेक्टेंगल बन गया है हमारे पास। ये भी इसकी 6 यूनिट है और ये हमारे पास इसकी 4 यूनिट है। और ये जो x है यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कही है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या थे। ये हो गया 0 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y तो यहाँ पे 4 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -6। x की वैल्यू कितनी है, -6। और यहाँ तक y की वैल्यू कितनी है, 4। ये आ गया 4। और यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू है -6 और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0 4 -6 4 और -6, 0। तो इसका आंसर आ गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द पॉइंट P -4, 2 lie on the same line segment joining the point this and this। तो देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है -4, 6 एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट B -4, -6। इन्होंने बोला है कि -4, 2 इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है, यानी कि -4, 2। तो इस सम को हमें जल्दी करने का एक आसान सी ट्रिक है। मान लो ये हमारे पास x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। x की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू होगी -4 यहाँ पे, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4। तो ये लाइन आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे लगभग पॉइंट होगा -4, -6, क्योंकि y की वैल्यू नीचे ही नेगेटिव होती है। मान लो -6 यहाँ पे, मान लो y की वैल्यू 6 यहाँ पे है, लेकिन x की वैल्यू वही है -4, 6। हमने a और b जो पॉइंट है उनको इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब -4, 2, तो -4 तो यही है और y की वैल्यू है 2, तो वो होगा यहाँ पे -4, 2। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जो x की वैल्यू है वो हर जगह -4 है, तो y की वैल्यू चेंज होती रहे तो वो रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे ही। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर आपको सम को अच्छे ढंग से सोल्व करके देखना है, क्योंकि अब की बार हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हमारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके देखें। तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कोलिनियर लाइंस का होगा। अगर आपको देखना है कि ये तीनों के तीनों एक सेम लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको इसको P मान लो। पहले AP निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ AP, प्लस फिर आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ PB, वो इक्वल आना चाहिए आपका डिस्टेंस ऑफ AB के। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये इस पे लाई करता है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इसमें ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। इसका आंसर यस आएगा। लेकिन ये भी सही है कि आप एक जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे -4, x की वैल्यू यहाँ -4 है। तो y की वैल्यू कितनी भी चेंज होती रहे, चाहे -6 आए, चाहे 2 आए, चाहे 6 आए, तो बनेगी तो वो एक लाइन ही। तो इसका मतलब वो इसके ऊपर लाए करता है, चाहे कुछ भी आ जाए, -4, -3, -4, -2 अप टू सो ऑन समथिंग, कुछ भी आ जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों का ये सम गलत भी होने वाला है। इसको समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और जो पॉइंट है वो है 2, 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी x की वैल्यू जहाँ 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, तो ये पॉइंट वहाँ पे जाके मिलेगा। मान लो ये हो गया P 2, 3। तो इस कोऑर्डिनेट में जो हमारा एब्सिसा यानी x की वैल्यू है वो 2 है, ऑर्डिनेट यानी जो y की वैल्यू है वो 3 है। लेकिन हमें तो डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये पॉइंट है, x एक्सिस है ये, इससे इसकी डिस्टेंस हुई है कि ये कितनी है, ये 2 नहीं है,
2 तो इस पॉइंट का एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। इनके बीच की डिस्टेंस होगी ये यानी कि ये जितनी ये है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ ये है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -6,7 एंड Q -1,-5। तो मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूँ, एक पॉइंट हमारे पास P -6,7 और एक पॉइंट है हमारे पास Q -1,-5। इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्टेंस को निकालने के लिए ये दो पॉइंट दे रखे हैं x1 और y1, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये x2 और y2। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए PQ की अगर हमें डिस्टेंस चाहिए है, डिस्टेंस ऑफ PQ, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपकी जो NCERT की बुक है उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लिखा हुआ है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, ज़्यादा क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि यहाँ चाहे नेगेटिव की टर्म आए इनको सोल्व करके या पॉजिटिव की टर्म आए उसका स्क्वायर फिर से वही हो जाएगा। तो ये याद करना ईजिली है, तो इसलिए इजी है ये याद करना, इसलिए इसको आप याद रखो। x1 माइनस x2 -6, x2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है हमारे पास 7, और जो y2 की वैल्यू -5 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 1 -5 और -5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 169, और 169 का रूट होता है 13, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 13 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज़। तो सेम डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है A cos थीटा प्लस B साइन थीटा कोमा 0, और जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास 0, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये हो गई हमारी x1, ये हो गई हमारी x2, ये हो गई हमारी y1, और ये वैल्यू हो गई हमारी y2। तो चलो करते हैं, x1 माइनस x2, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि A कोस थीटा प्लस B साइन थीटा होल स्क्वायर, और बीच में साइन प्लस का y1 माइनस y2, तो इसके आगे जब माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, क्योंकि 0 में से कुछ भी माइनस करते हैं, माइनस करने से सबके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर माइनस आएगा तो ये माइनस ये प्लस। तो लो मैं प्लस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ, B कोस थीटा यहाँ आ जाएगा माइनस A साइन थीटा होल स्क्वायर। तो करते हैं चलो इसका स्क्वायर, रूट ऐसे कैसा, ये और ये आपस में दोनों प्लस नहीं हो रहे हैं, तो हम आइडेंटिटी खोलेंगे, A + B होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। A स्क्वायर, A कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, यानी कि 2A कोस थीटा और B साइन थीटा प्लस इसका A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, A स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो -2AB, यानी कि 2A साइन थीटा B कोस थीटा। ये है 2A कोस थीटा B साइन थीटा, 2A कोस थीटा B साइन थीटा, सारे मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएंगे, यहाँ से A स्क्वायर और यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो है आंसर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला से x1 माइनस x2, 2 माइनस 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 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस अब की बार हमें गिवन है 10 इज इक्वल टू हो गया 10। यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि 2 माइनस और माइनस यहाँ पे ले लिया प्लस। बार बार मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा, जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, तो हम अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे फॉर्मूला बार बार हम कितनी बार लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 4 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ आ गया 36 प्लस, ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, एक वेरिएबल है और एक दूसरा कांस्टेंट, ना माइनस हो सकते, तो फॉर्मूला खोलेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी कि 2a यानी कि 2y, b यानी कि 3 6, तो 3 2 ज़ा 6, y इज इक्वल टू 10। ये रूट कैंसिल करने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या होएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 100। तो यहाँ आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 100, 36 और जो 9 है वो टोटल हो गया हमारे पास 45, तो इधर जाके हो गया माइनस के 45, तो हमारे पास ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 45 यानी कि 55। आगे करते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो ये इधर आके आ गया माइनस के 55 इज इक्वल टू 0। और जब भी हम रूट को कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है, तो पहले हमने 100 को प्लस का लिया है, और प्लस का 100 लेने से हमारे पास जो ये है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई फैक्टर बनेंगे नहीं कि जिनको प्लस करने से माइनस 6y और मल्टीप्लाई माइनस 55 आ जाए। लेकिन जब हम इस 100 को अगर माइनस का लेते हैं तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 100। सॉरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा हमारे पास, ये हमने गलत बोला है, क्योंकि जब भी रूट कैंसिल होता है ना तब आता है। यहाँ तो हमने स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, तो हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके जो फैक्टर हैं हमारे पास, वो फैक्टर क्या बनेंगे देखते हैं। तो फैक्टर देखो, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। 11y प्लस 5y बन जाएगा माइनस 6y, और 11 5 जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए 55। ओके, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से किया हमने इसको। जब y हम कॉमन निकालेंगे तो बनेगा y माइनस 11, और यहाँ से जब 5 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक y माइनस 11 बन गया फैक्टर, और एक y प्लस 5, क्योंकि जब y माइनस 11 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी दूसरा बनेगा y प्लस 5, और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो जब y माइनस 11 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 11,
और जब y प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। तो या तो वैल्यू की y की वैल्यू होगी -5 या y की वैल्यू होगी हमारे पास 11। तो -5 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11। अगर -5 यहाँ ऑप्शन में होता तो फिर हम चेक करते कि इन दोनों में से इसको सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू करती है, फिर हम वही लेते। लेकिन अब हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट P 0,2 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द y एक्सिस। ओके, y एक्सिस पे है ये पॉइंट क्योंकि x की वैल्यू 0 है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट -1,1। मान लो हमारे पास ये है, ये कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो यहाँ पे है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, और जो एक पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, और दूसरा पॉइंट है B यानी x की वैल्यू भी 3 और जो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो भी क्या है हमारे पास 3। तो जो x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 3 है। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इसको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इस लाइन को, ये जो लाइन है -1,1 और 3,3 को, जो ये P02 है जो कि हमारा ये जो y एक्सिस है, ध्यान से समझो स्टेटमेंट को, जो y एक्सिस है और जो ये जो पॉइंट है -1,1 और 3,3, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ये कह रहा है कि वो पॉइंट 0,2 है। इसके दो तरीके हैं हमारे पास। अगर हमें इसका बाइसेक्शन देखना है तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है, तो आप डिस्टेंस निकाल लो AP की और डिस्टेंस निकाल लो PB की। अगर वो इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट है, करता है इसको। एक तो तरीका है ये, आप डिस्टेंस ऑफ AP निकालो, डिस्टेंस ऑफ PB निकाल लो, अगर दोनों बराबर है तो ये बीच में है, ये बात सही है। दूसरा, हमें इस पॉइंट को देखना है इन दोनों के बीच में है या नहीं, तो आप AB का मिड पॉइंट निकालो। क्या होगा मिड पॉइंट? -1 x1 + x2 / 2 -1 + 3/2 क्या हो गया 2/2 यानी कि 1। और दूसरा क्या हो गया कि 1 + 3/2 यानी 4/2 यानी कि 2। तो ये आ गया 1,2 यानी कि जो ये AB जो लाइन है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो तो 1,2 पे होगा। तो 0,2 जो है वो कैसे हो सकता है? इज इट नॉट पॉसिबल। इन्होंने बोला है कि जो y एक्सिस है और जो ये जो पॉइंट दे रखे थे इनको ज्वाइन करने पे जो P है वो इनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तो मिड पॉइंट है ही नहीं। मिड पॉइंट होता तभी तो बाइसेक्ट करता ना ये इनको, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आपको ऐसे नहीं ठीक लगता मिड पॉइंट से तो आप डिस्टेंस निकाल लो AP की, डिस्टेंस निकाल लो PB की। अगर दोनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स ये इनको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, नहीं तो नहीं, वैसे करेगा नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो है A और जो B है जो लाइन सेगमेंट है ये मिलाने से वो 1,2 आता है, तो इसका ये है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 10 इज़ 5, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लो आप। x1 - x2 यानी 4 - 1 क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 p - 0 यानी कि p का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ऊपर है रूट को हटाने के लिए दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 9 + p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9 इट मीन 16। तो p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई ±4 क्या आ गई भी, क्योंकि हम p की जो वैल्यू है उसको p स्क्वायर को सोल्व करने के लिए ये करेंगे, और जब रूट कैंसिल होता है और रूट 16 को जब सोल्व करते हैं तो ±4 यानी p की वैल्यू
दो वैल्यू आती हैं +-4, यानी कि जो p की जो वैल्यू है 4 भी होगी और -4 भी होगी, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजन। एक सर्कल है ये हमारे पास, हम एक सर्कल बनाएंगे, ये मान लो ये ओरिजन है, ओरिजन यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसका सेंटर है यहाँ पे, एंड अ पॉइंट P 5,0 लाइज ऑन इट। हमने ये एक सर्कल बना दिया है और इसका जो पॉइंट P है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव x एक्सिस होती है हमारी, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये हो गया हमारे पास। तो द पॉइंट 6,8 लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। बिल्कुल, देखो जब रेडियस 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यानी कि जो इसका हर जगह से जो रेडियस है वो 5 रहेगा। तो जिसके बाहर जितने पॉइंट, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो वो तो इसके आउटसाइड ही होगा ना कहीं, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट 0, 0। एक सर्कल बनाएंगे हम सबसे पहले, जिसका जो सेंटर है वो 0, 0 पे होगा। ये बना दिया हमने एक सर्कल जिसका सेंटर हमारा 0, 0 पे है, एंड विच पास थ्रू द पॉइंट -6,8, -6 यानी x की वैल्यू, यानी कि हमने इसको यहाँ से समझ लिया, ये -6x की वैल्यू है और 8y की वैल्यू, और इसमें से पास कर रहा है इस पॉइंट से, ये इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास बोला है, तो हमें उसका रेडियस बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम ये जो पॉइंट है इसके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और जो इसके डिस्टेंस है वही तो रेडियस होगी, क्योंकि देखो आपको ये कोई भी इनमें से अगर इसकी लेंथ पता चल जाए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस होगी। तो दो पॉइंट है, एक 0, 0 और यहाँ से पास कर रहा है, इसकी बाउंड्री पे जो है -6,8, तो आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो, वही इसकी रेडियस होगी। तो 0 - 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 0 - 8 यानी कि -8 का स्क्वायर, वही x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 प्लस 36 100, और 100 का जो रूट होता है वो होता है हमारे पास 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो कंटिन्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कल करेंगे।